इंडिया डेली की खास पेशकश दमदार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दमदार के इस एपिसोड में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने जो भरोसा, जो विश्वास हिंदुस्तानियों के दिल में जगाया है, उसी भरोसे पर अब पूरे यूक्रेन की उम्मीदें टिकी हुई हैं। रूस के साथ 2 साल से ज्यादा वक्त से जल रहे यूक्रेन को जंग खत्म करने के लिए भारत से उम्मीदें हैं और इस उम्मीद को जगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत अब हर यूक्रेन वासी को विश्वास है कि मोदी हैं तो अब सब सही हो जाएगा। आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये महज एक नाम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के विश्वास का पर्याय है। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी का नाम जनता के बीच भरोसे और विश्वास की गारंटी है। विदेशी धरती पर जब जब संकट में भारतीय नागरिक फंसे तो नरेंद्र मोदी उन लोगों के लिए संकट मोचक बने। दुनिया में कहीं भी संकट आया हो, मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी सरकार ने मुसीबत के वक्त विदेश में फंसे लोगों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। पीएम मोदी ने जो भरोसा, जो विश्वास हिंदुस्तानियों के दिल में जगाया, उसी भरोसे पर अब यूक्रेन को बड़ी उम्मीद है। रूस के साथ जंग में 2 साल से अधिक जल रहे यूक्रेन को जंग को खत्म कराने के लिए भारत से उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब नाटो से ऊबते नजर आ रहे हैं। इस ताकतवर सैन्य गठबंधन ने यूक्रेन को पूरी तरह साथ देने और रूस को मजा चखाने का वादा किया था, लेकिन 2 साल से ज्यादा वक्त होने के बाद जंग के अंत का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब 23 अगस्त को यूक्रेन की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कदम रखे तो राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत हर यूक्रेन वासी को एक उम्मीद जग गई। मोदी हैं तो अब सब सही हो जाएगा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि भारत जंग को खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति का बड़ा समर्थक भी बताया। साथ ही जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस शांति के साथ समाधान चाहता है तो ये शांति बैठक भारत में हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध समाप्त करने के तरीके खोजने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए। भारत फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जब पीएम मोदी जेलेंस्की के सामने बैठे तो बिना लाग लपेट उन्हें नसीहत दे डाली कि बिना समय गंवाए शांति की बात करें।
दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से उस वक्त का भी जिक्र किया जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तो मीडिया के सामने आंख में आंख मिलाकर उसने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। मैंने साफ साफ अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कहीं भी नहीं होता। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिलाकर के मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में एक बड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम बहुत दृढ़ता के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तटस्थ थे। हम तटस्थ नहीं थे। हम पहले दिन से ही एक पक्ष में रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति। हम बुद्ध की भूमि से आते हैं, यहाँ युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। राजधानी कीव में पीएम मोदी ने कहा कि मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि शांति की हर कोशिश में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। एक मित्र के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं भी इसमें योगदान करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब कीव पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि वो जेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं, शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं जिससे दुनिया को राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कहा वो ग्लोबल हेडलाइन बन गया। पीएम मोदी ने जिस तरीके से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर जंग खत्म करवाने का भरोसा दिया, ये अब चर्चित तस्वीर बन गई है। तो टूक अंदाज में बात रखना पीएम मोदी का अपना अंदाज है। रूस और यूक्रेन जंग पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। इस भीषण जंग में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने खुले तौर पर इस जंग को रुकवाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि कई देशों ने शांति की बात कही, लेकिन किसी भी देश के मुखिया ने वॉर जोन में पहुंचकर समझाने की कोशिश नहीं की। पीएम मोदी दुनिया के अकेले विश्व नेता हैं जिन्होंने मॉस्को पहुंचने से पहले पुतिन को समझाया और फिर यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की को शांति के साथ समाधान करने की बात कही। अगर दोनों देशों के बीच जंग रुक गई तो जंग रुकवाने में भारत का रोल काफी अहम हो सकता है।
रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों पक्ष भारत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ऐसा भरोसा ना तो चीन को हासिल है और ना ही अमेरिकी खेमे के किसी भी देश को। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कीव में कुछ ही घंटों के लिए रुके हों, लेकिन पिछले 2.5 सालों में सबसे अहम दौर साबित हो सकता है, क्योंकि शांति का जो ऑफर भारत ने जेलेंस्की को दिया है, वैसा प्रस्ताव देने की स्थिति में इस वक्त दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत को ये रुतबा हासिल हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी दमदार हैं। वो जो ठान लेते हैं फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पीएम मोदी कूटनीति में माहिर तो माने ही जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी की सियासत का एक अलग अंदाज है। वो पुराने तौर तरीकों से राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि राजनीति पर नया प्रयोग कर उसे नई धार देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में आलोचना की परवाह किए बगैर कई ऐसे फैसले लिए जो न सिर्फ नजीर बने, बल्कि बीजेपी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये शब्द पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 44 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वक्त कहे थे। शायद उन्होंने ये बात पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही होगी, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में वाजपेयी जी की बातें सच साबित होंगी। 44 साल बाद आज बीजेपी केंद्र के अलावा कई राज्यों में सत्ता में। 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी आज पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता के केंद्र में है और 2024 लोकसभा चुनाव में परचम लहराकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर मोदी काबिज हुए हैं। बीजेपी आज जिस पोजीशन पर, इसमें पीएम मोदी का रोल बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, या यूं कहें कि इस वक्त देश में उनकी टक्कर का दूसरा नेता तो है ही नहीं। पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व ऐसा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के चुनाव में मोदी मैजिक का करिश्मा ऐसा चला कि विपक्ष को लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। मोदी मैजिक का असर था कि 2014 में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पिछले 10 साल में ब्रांड मोदी के सामने पूरा विपक्ष और विपक्ष का पूरा एजेंडा फेल रहा। पीएम मोदी के गुड गवर्नेंस के सामने सभी मुद्दे फीके साबित हुए। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की पहचान दुनिया के विकसित देशों के सामने अग्रणी देश के तौर पर बनाई। पीएम मोदी की नीति का ही नतीजा है कि आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पीएम मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में आलोचना की परवाह किए बगैर कई ऐसे फैसले लिए जिससे न सिर्फ विपक्ष बल्कि भारत की जनता भी चौंक गई, जिसमें धारा 370 खत्म करना, नोटबंदी, उरी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान समर्थित कश्मीर में एयर स्ट्राइक की विपक्ष ने आलोचना की। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन का फैसला भी विपक्षियों के निशाने पर रहा। सीए को लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी के सामने झुके नहीं। दो 2014 से विपक्ष भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिशों में लगा है, लेकिन मोदी की बेदाग छवि ने विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर रखा है।
देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई सरकारें सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं। केंद्र की राजनीति में बड़े बदलाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए, लेकिन पिछले 10 साल में विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने के लिए कई तरह के एजेंडे चलाए, लेकिन विपक्ष खुद ही अपने इस जाल में उलझ कर रह गया। पीएम मोदी राजनीतिक मंचों से विपक्ष के भ्रष्टाचार की रोजाना पोल खोलते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर रहने के 22 साल पूरे कर लिए। 23वें साल में भी वो प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद देश की राजनीति में जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। 4 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उस वक्त आम आदमी की मुश्किलों को करीब से देखा, जाना और उन्हें उबारने की कोशिश की। मोदी प्रचारक के तौर पर लोकप्रिय तो थे, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आई तो सीधे जनता के बीच जाकर उनकी मुश्किलों का समाधान ढूंढने की कला आलाकमान को भी आ गई और उनको गुजरात के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएम मोदी के कार्यकाल की खास बात यह है कि इनमें मोदी के विचार यानी आइडिया ऑफ मोदी का विस्तार हुआ है। 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को समर्पित महत्वपूर्ण यात्रा को समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि मोदी मैजिक क्या है और वो कैसे सफलता के नए नए पैमाने स्थापित करता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब गुजरात भूकंप के झटकों से सहमा हुआ था। केशुभाई पटेल के बाद बीजेपी में भी खलबली मची हुई थी। सत्ता संभाले 6 महीने हुए थे कि 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ और 28 फरवरी 2002 से गुजरात दंगों की आंच में झुलस गया। दो 2002 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। प्रशासनिक मोर्चे पर कमान संभाली, राजनीतिक दबाव के बावजूद चुनाव का नेतृत्व लिया और बीजेपी को और प्रचंड जीत दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने यह मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया। इसके पीछे उनकी कठोर तपस्या है, कड़ी मेहनत है, कर्मठता है और वो भरोसा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर चाहे वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हो, जब आतंकवाद का एक घना दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा था, या फिर 370 के खात्मे की बात हो, या फिर राम मंदिर के निर्माण की बात, चीन हो या पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति से सारे दुश्मनों की हेकड़ी निकाली है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर चाहे वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली बात हो, 370 का खात्मा हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक दमदार शख्सियत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए थे। आतंकियों की ओर से लगाए गए पोस्टर में जो लिखा था उसे पढ़कर कोई भी घबरा जाता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती ठोंकते हुए वहां श्रीनगर पहुंचने के ठीक 36 घंटे पहले अपने भाषण में आतंकियों से कहा, आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, हम 26 जनवरी को लाल चौक ठीक 11 बजे आएंगे। बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, और वहां फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर सुनेंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।
पीएम मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। साथ ही कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रण भी लिया और धारा 370 हटाने का प्रण लेने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में दोबारा सरकार बनते ही इसे पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने जो वादे किए लोगों के साथ उन्हें हर साल पूरा किया। इसी छवि के चलते प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साल 2024 में पीएम मोदी ने एक और प्रण पूरा किया जो भारत के जन जन से जुड़ा था, जिसका इंतजार भारत के लोग 500 साल से कर रहे थे। और यह प्रण पूरा हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब धर्मनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संपूर्ण विश्व इस ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना। पीएम मोदी के साथ करोड़ों लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बरसों पहले राम मंदिर निर्माण का दमदार प्रण ले लिया था। नरेंद्र मोदी 24 घंटे 8 पहर अपने प्रण का स्मरण करते। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम पथ पर अग्रसर हुए। पीएम मोदी के रोम रोम में राम है। पीएम मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को संपूर्ण राष्ट्र से जोड़ दिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का हिस्सा बने। देश भर के मंदिर मंदिर जाकर प्रभु श्री राम की परिक्रमा की। मंदिर परिसरों में बैठकर राम का भजन किया। शुभ घड़ी से पहले कठोर तपस्वी की तरह जीवन जिया। पीएम मोदी ने अयोध्या ही नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र काशी में भी काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण कर करोड़ों शिव भक्तों को सौगात दी। भीषण आपदा के बाद केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया। पीएम मोदी जानते हैं कि धर्म और आस्था भारत के लोगों के रोम रोम में है। इसीलिए पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वो वहां के स्थानीय मंदिरों और मठों में जाना बिल्कुल नहीं भूलते। दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए पीएम मोदी हाल ही में दक्षिण के मंदिरों में भी पूजा पाठ करते नजर आए। वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी ने सनातन का मान बढ़ाया। पीएम मोदी की कोशिश के बाद दुबई में भव्य मंदिर का सपना पूरा हुआ। दुबई में भी सनातन की पताका शान से लहरा रही है। बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो हमेशा से धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस भ्रम को भी कई मौकों पर तोड़ा। पीएम मोदी मुसलमानों के कार्यक्रमों में भी कई बार नजर आए। वो विदेशी दौरों पर भी मुस्लिमों के साथ नजर आए। 3 तलाक जैसा कानून बनाकर एक ही झटके में पीएम मोदी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को अपने पक्ष में कर लिया। आज मुस्लिम बहनें खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करती हैं। देश की समृद्धि के साथ ही सीमा की सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान देने में नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहे। सैनिकों को हर प्रकार से संसाधन मुहैया कराते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम मोदी हर दिवाली बॉर्डर पर जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। वो दिवाली की मिठाई अपने हाथों से जवानों को खिलाते नजर आते हैं। जो चीन पहले बार बार एलएसी पर खुराफात करता था, वही चीन अब एलएसी पर शांत है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने जवानों को खुली छूट दे रखी है। गलवान में जो हाल चीनी सेना का किया गया था, उसके चलते आज चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत नहीं करते। हमारा दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान भी आजकल बेहद शांत है। जो पाकिस्तान 2014 से पहले बार बार घुसपैठ कर कश्मीर समेत देश में बम धमाके कराता था, आज उसी मुल्क के आतंकी घुसपैठ की सोच कर ही खौफ खाते हैं। अगर किसी भी आतंकी का घुसपैठ करने का दुस्साहस होता है तो उसका खेल ऑन द स्पॉट खत्म किया जाता है। पुलवामा और उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय जवानों ने जो हश्र पाकिस्तान का किया, उसके बाद पाकिस्तान दहशत में है। पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है।
पीएम मोदी की दमदार शख्सियत के चलते आज पाकिस्तानी आवाम भी चाहती है कि काश हमें भी मोदी जैसा लीडर मिल सके, ताकि हम भी तरक्की कर सकें, रोटी रोटी के मोहताज न रहें। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। ये नरेंद्र मोदी का ही जलवा है कि वो पाकिस्तान जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन उसकी आवाम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मांगने की दुआ करती है। कुछ तो खास होगा नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी सबसे खास हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए खुद से पहले राष्ट्र है, इसीलिए वो दमदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली।